बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। इस मंथ के राउंड अप का आगाज़ करते हैं विद अ डिस्कशन ऑन PSX, जहां बज़ाहिर तो इंडेक्स 165,000 के लेवल से ओपन हुआ और मंथ क्लोज किया 161,600, बट इंट्राडे वॉलेटिलिटी और न्यूज़ फ्लो की वजह से सेंटिमेंट्स काफ़ी शेकी रहे। मार्केट ने फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि पिछले 5 महीनों के बाद एक नेगेटिव क्लोजिंग आई है। अब CY25 का टोटल रिटर्न जो है वो 40% पे आ गया है। वैसे तो जो पिछले 3 साल से मार्केट में रैली चल रही है, जहां मार्केट हमने देखा है कि 40,000 के लेवल से बढ़ के 160,000 के लेवल तक चली गई है, उसको ड्राइव करने वाले फैक्टर्स मोर और लेस अभी भी इंटैक्ट हैं। बट अक्टूबर में जो हमने देखा कि एक डेवलपमेंट जिसने सबसे ज़्यादा सेंटिमेंट्स को इम्पैक्ट किया वो था पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिचुएशन। शायद यही वजह है कि जब 30 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले मैटर पे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई, सो 31 अक्टूबर को सिर्फ एक दिन के अंदर मार्केट ने 3% की रैली और रिकॉर्ड कर दी। हैविंग सेड दैट, वॉलेटिलिटी कुड कंटिन्यू इन द नियर टर्म। पाकिस्तान अफगानिस्तान सिचुएशन स्टिल रिमेन्स अ लिटिल फ्लूइड, और इसके अलावा जो हमारी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी अपने कोई हिस्टोरिक वॉलेटिलिटी से गुजर रही है। अब जब इस तरह के वॉलेटाइल टाइम्स होते हैं तो हम ज़रूर अपने इन्वेस्टर्स को याद करवाते हैं एक गोल्डन प्रिंसिपल, विच इज़ टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। इसका मतलब सिर्फ सिंपल सा ये है कि जब इन्वेस्टर्स मार्केट की वॉलेटिलिटी को देख के एक टेंडेंसी होती है कि अपनी मार्केट को टाइम करने की एक्सपर्टीज़ को टेस्ट करने की सोचते हैं कि मैं आज बेच देता हूँ, कल ले लूँगा, 2 दिन वेट कर लेता हूँ, 3 दिन बाद लूँगा। बट इसकी जगह डेटा प्रूव्स कि इससे ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है कि आप मार्केट को टाइम दें, मार्केट को अपनी पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पावर ऑफ ग्रोथ दिखाने का मौका दें। इसको हमने टेस्ट किया पिछले 26 साल के डेटा से। 26 साल में आप कोई भी दिन उठा लें, किसी भी दिन किसी ट्रेड की इनिशिएशन उठा लें, गर्मी है, सर्दी है, जंग है, अमन है, आप कोई भी दिन उठा लें, एंड यू डिसाइड टू ट्रेड फॉर 1 डे कि मैं सिर्फ एक दिन की ट्रेड करूंगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सक्सेस इन दैट केस इज अराउंड 50%। यानी शायद पैसे बनेंगे, शायद नहीं बनेंगे, लेकिन आप जैसे ही अपने होल्डिंग पीरियड को बढ़ाते हैं, अगर आप सिर्फ एक दिन से 6 महीने पे चले जाते हैं, आपकी सक्सेस और प्रोबेबिलिटी गोज टू 70 to 75%। अगर आप 3 साल का व्यू लेते हैं, किसी भी दिन आप ट्रेड स्टार्ट करें, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कमिंग आउट टू बी 80 to 85%, बिकॉज लॉन्गर टर्म में मार्केट की जो वॉलेटिलिटी और शॉर्ट टर्म स्विंग्स हैं वो एवरेज आउट हो जाते हैं, आपकी लॉसेस की फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी दोनों कम हो जाती है। ये टाइम इन द मार्केट वर्सेस टाइमिंग द मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने अपने लेटेस्ट पब्लिकेशन सीरीज रैपिड रीड्स के फर्स्ट एडिशन में कवर किया है। आपको हमारी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया हैंडल पे ये अवेलेबल होंगे, एंड यू कैन गो एंड एक्सेस एंड रीड दैट इन मोर डिटेल। मार्केट आउटलुक पे अगर आ जाए तो जैसे मैंने कहा कि जो फैक्टर्स मार्केट को पिछले 2 से 3 साल से ड्राइव कर रहे हैं वो अभी भी मोर लेस इंटैक्ट है, लेकिन एक एडिशनल ट्रिगर अब आ रहा है जो नज़र आ रहा है, दैट इज़ वीकर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल हैं, बट अगर आप करंट लेवल्स देखें तो अपने पिछले 6 महीने की एवरेज से कोई 10% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज पाकिस्तान के इम्पोर्ट बिल का तकरीबन 27% ऑयल से आता है। ऐसी सिचुएशन में जहां पाकिस्तान को अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को रीस्टार्ट करने के लिए शायद कुछ इंपोर्ट्स की ज़रूरत पड़े, ऐसे टाइम पे ऑयल इंपोर्ट बिल का नीचे आना विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द एक्सटर्नल अकाउंट। क्लोजर टू होम अगर हम इंटरनली इन्फ्लेशन की बात करें तो 50% ऑफ द CPI बास्केट डायरेक्टली इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से इम्पैक्ट होती है। तो अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आते हैं तो ना सिर्फ इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी बल्कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस भी कंट्रोल में रहेंगी, और ये चीज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चार्ट करने में काफ़ी मदद करेगा। लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में तो एज एक्सपेक्टेड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपने रेट्स मेंटेन किए हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड आई एम श्योर द वे इन्फ्लेशन गोज उससे इसके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट जो इस मंथ हुई वो था IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन होना। नाउ दैट द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड, अगला स्टेज है IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का पाकिस्तान के केस को रिव्यू करना, और जब ये सक्सेसफुली कंक्लूड होगा तो पाकिस्तान को $1.2 बिलियन रिसीव होने की उम्मीद है। ये बहुत हद तक हमें फ़ायदा देगा अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के टारगेट्स को पूरा करने में। दिसंबर के लिए वी आर टारगेटिंग 15.5 बिलियन रिजर्व्स, करंटली द रिजर्व स्टैंड एट 14.5 बिलियन। तो अगर IMF की ट्रांच रिलीज होती है तो दैट शुड गो अ लॉन्ग वे इन सपोर्टिंग दैट टारगेट। वैसे तो हम हर महीने ये बात करते हैं, बट वॉलेटाइल मार्केट्स में इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है कि अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को प्लान करते हुए डू रिमेन इन टच विथ योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स। हमारे एडवाइजर्स को आप हमारी ब्रांचेस, वेबसाइट, ऐप, वट एवर मीडियम वर्क्स फॉर यू उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड दे वुड बी हैप्पी टू सिट डाउन विथ यू, आपसे आपकी कंडीशन के हिसाब से रिस्क रिटर्न एपेटाइट को चार्ट करके आपके लिए एक सूटेबल पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके देने के लिए। तो इसके साथ ही हम इस मंथ के राउंड अप को एंड करते हैं और इंशाल्लाह अगले महीने मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नतायज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसी और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेजात का मुताला कीजिए।